हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडो शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ये कहाँ से आया है, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन को लेकर। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और ऑक्सीजन की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करता है। मतलब हम लोगों को कोई भी काम करते हैं, हम लोग को चलना है या फिर खेलना कूदना, जो भी कुछ भी काम करना है, तो हर एक काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे बनता है? तो एनर्जी जो बनता है वो रेस्पिरेशन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है। रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या है, जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। तो जो भी ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, उसको तोड़ा जाता है 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में। और इस तरीके से जो है सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ के पायरुविक एसिड बनाया जाता है और यही जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। अगर ग्लाइकोलाइसिस शब्द की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस शब्द जो है ये आया है ग्रीक वर्ड से, दो शब्दों को मिला के। एक है ग्लाइकोज, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, और दूसरा जो है लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो शुगर के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये चीज है। मेनली ये बात किया जाए रेस्पिरेशन क्या होता है, तो रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं, हमारा फूड है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है ये टूट जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे बनता है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन वो मेन प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। और रेस्पिरेशन मेनली दो तरीके का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक का मतलब होता है एयर के प्रेजेंस में। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एयर मतलब ऑक्सीजन की बात होगी, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म विदाउट एयर, बिना एयर के प्रेजेंस में ही, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अगर फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज्यादातर प्लांट, एनिमल्स, इन सब में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास। अब इसी में ये जो ग्लूकोज है, ऐसा नहीं कि जैसे हम देखा कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन टूट गया डायरेक्टली टूट जाता है, वैसी बात नहीं है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुविक एसिड में। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो ग्लूकोज को सबसे पहले तोड़ा जा रहा है पायरुविक एसिड में, और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का मतलब होता है यहाँ पे फूड को तोड़ा जाता है सेल के अंदर ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन जो है किया जा सके, तो इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सेल के अंदर फूड को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है। पहला जो स्टेप है फूड को ब्रेक डाउन करने का वो यही है ग्लाइकोलाइसिस। तो ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं और ये जो है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी सेम प्रक्रिया होता है फूड के ब्रेक डाउन के लिए। ओके, तो ये चीज है। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ये 10 स्टेप का प्रोसेस है। और इसके बारे में जो है सबसे पहले पता किया गया था गुस्ताव एम्बेडेन, ओटो मेयरहोफ और जे परनास के द्वारा। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस को बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को दूसरे शब्दों में क्या बोलता है? ईएमपी पाथवे, एम्बेडेन, मेयरहोफ, परनास पाथवे। तो जो व्यक्ति जिन्होंने इसके बारे में पता किया है उन्हीं के आधार पर जो इसको ईएमपी पाथवेज भी कहा जाता है। ओके, तो ये चीज है। तो देखते हैं ये 10 स्टेप्स क्या है जिसके द्वारा ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। सबसे पहले बात किया जाए तो यहां पर जो है सुक्रोज, सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो होता है ये
डाइसैकेराइड है। ओके, सुक्रोज को तोड़ा जाता है और बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज हमारे अंदर कुछ भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी है सब डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होकर सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज ये सब बनता है। तो यहाँ पर सुक्रोज जो एक डाइसैकेराइड है उसको तोड़कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है ब्रेकडाउन के लिए वो है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से जो है इसको तोड़ा जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसके साथ क्या किया जा रहा है, तो ग्लूकोज की बात करें तो इसमें 6 कार्बन होता है। इसमें जो है 6 कार्बन होता है। ग्लूकोज एटीपी की मदद से, सबसे पहले एटीपी यूज हो रहा है। ग्लूकोज एटीपी की मदद से, अब ये एटीपी क्या करता है, एटीपी खुद टूट जाता है, एटीपी खुद टूट जाता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाने में। एडीपी होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे अंदर जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो एटीपी के रूप में होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो एनर्जी है सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है। तो ग्लूकोज को फॉस्फेट दे कौन रहा है, तो ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड होता है एटीपी के द्वारा। एटीपी यहाँ पर खुद टूट रहा है और वो बना रहा है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी यहाँ पे टूटकर एडीपी बनाता है और ये जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट क्या करेगा, ग्लूकोज में जाके जुड़ जाएगा और इसको बना देगा 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये आइसोमराइज कर जाता है, ये आइसोमर बना देता है और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में अगेन एडीपी, एटीपी जो है ये टूटेगा और टूटकर बनाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज में जाके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां बात करें तुम्हारे पास तो एडीपी जो है वो जाके जुड़ जाता है और बनाता है फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट। ओके, तो यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट से क्या होगा, तो फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट जो है यहां पर क्या करता है, ये टूट के बनाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स। यहां पर जो है इससे क्या होगा, अब इसे कहां देख रहे हैं। ओके, तो फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट की बात करें तो फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट बनाता है 3-फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये क्या करता है, ये आइसोमराइज कर जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये दोनों ही 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसर, यहाँ पे जो है फ्रुक्टोज 1,6-फॉस्फेट ये क्या कर रहा है, तो ये बनाता है टूट कर जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो ये क्या करता है, ये अपने आप को जो एक तरीके से मेटामराइज कर ले रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को बदल रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड और एसीटोन जो होता है ये आपस में जो एक दूसरे को, इसको बोलते हैं मेटामेरिक आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से ये आइसोमर है एक दूसरे के, ये आइसोमर शो करें बेसिकली। तो ये आपस में बदलते रहते हैं, कन्वर्टेबल होता है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये लोग।
ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है NAD+ जो है इसके प्रेजेंस में आता है और ये बनाता है NADH और H+। ये क्या है, हमारे समय पे आता है अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड में जो है हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है और ये बना ले रहा है NADH, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आके जो इसमें जुड़ रहा है और ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में क्या हो रहा है, NAD+ जो है ना ये क्या कर रहा है, ये जो इसमें एक और ज्यादा एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, इसलिए इसको बोल रहे हैं 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इस 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से अब यहाँ से फॉस्फेट टूटना शुरू हो जाएगा। तो फॉस्फेट टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो अब आएगा ADP, एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या करेगा, यहाँ से फॉस्फोरस लेके भाग जाएगा तो खुद क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा और यहाँ पे बच गया तुम्हारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बनता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर जो है यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में 2-फॉस्फेनॉल पाइरूवेट और फिर फाइनली ATP की मदद से जो है ADP जो है वो ATP बनाता है और बन जाता है ये पाइरूविक एसिड। तो ये चीज़ आपका, तो यहाँ पर देखा तो ये जो 10 स्टेप का जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनता है, इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या हुआ, सबसे पहले जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। यहाँ पर क्या देखो ATP की मदद से ATP टूटकर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। तो ग्लूकोज में फॉस्फोरस आके जुड़ गया तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर इसमें जो है ये आइसोमराइज कर गया और ये आइसोमर करके जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देता है। फिर उसके बाद अगेन ATP मॉलिक्यूल आता है और इसमें जाके जुड़ जाता है, क्या करेगा, ATP टूट गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दे रहा है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रुक्टोज में जुड़ जाएगा, बन जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है ये कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3 कार्बन का कंपाउंड है, फ्रुक्टोज जो 6 कार्बन का था वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ये जो है आपस में आइसोमराइज होता है और आइसोमराइज करके ये क्या बना लेता है, ये बनाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इधर NAD जो है ये NADH बनाता है और उसके चलते जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या बना लेगा, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना देता है। फिर अब ADP आ रहा है, पहले ATP आ रहा था, अब ADP आ रहा है। ADP के प्रेजेंस में ATP बनता है और यहाँ पर एक फॉस्फेट जाके जुड़ रहा है ADP में, तब ATP बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर जो है ये आपस में चेंज होगा, फिर बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मेनली क्या हो रहा है, जस्ट फॉस्फोरस का पोजीशन चेंज हो रहा है तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद जो 2-फॉस्फोफेनॉल पाइरूवेट ये पानी के प्रेजेंस में होता है और फिर फाइनली जो है ADP की मदद से यहाँ पर ATP बनेगा और ये जो फॉस्फेनॉल पाइरूवेट है ये बना लेता है पाइरूविक एसिड। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके जो है ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड का निर्माण होता है और ये पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन में, जहां पर ग्लूकोज को तोड़कर जो है पाइरूविक एसिड बनाया जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, अब ये जो पाइरूविक एसिड है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि फर्दर ब्रेक डाउन हो सके। अब यहाँ पे पाइरूविक एसिड अगर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो उस केस में क्या बनाता है, मेनली अगर प्लांट है तो प्लांट में ये इथेनॉल वगैरह बनाएगा, जैसे फंगी वगैरह होते हैं तो फंगी वगैरह में जो है ये इथेनॉल बनाता है और साथ ही साथ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी।
अगर एनिमल है तो एनिमल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, तो एनिमल में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्या होता है, मसल्स में दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होता है, क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय हम लोग एनएरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके चलते हम लोग की बॉडी में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस कमी के कारण जो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। जब ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो ग्लूकोज टूटेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ना बना के वो बनाएगा लैक्टिक एसिड, जिसके चलते जो है मसल्स वगैरह में पेन हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पे तो पायरुविक एसिड हो गया। अब इसके बाद ये कैसे टूटेगा इसके बारे में देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।